इस बात पर विश्वास करते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, और ये भी कहते हो कहीं कहीं कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, और इस हिसाब से पढ़ाई भी करते हैं, ज्यादा न कम। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग जिंदगी में उतना ही हासिल करते हैं जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। बिहार के गया जिले के गलहौर गांव के द माउंटेन मैन, जिनको जाना जाता है आज, जो इंसानों के लिए जुनून का एक मसीहा है, जुनून की मिसाल है, द माउंटेन मैन दशरथ मांझी, 2.5 या 3 किलोमीटर का पहाड़ काटने के बाद लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे, अपने इस संघर्ष के बारे में 4 शब्द क्या कहेंगे। तो उन्होंने यही बात कही थी कि बस मैं यही बात कहना चाहूंगा कि भगवान के भरोसे किसी कार्य के लिए मत बैठे, क्योंकि हो सकता है कि आप भगवान के भरोसे बैठे हो और भगवान आपके भरोसे बैठे, और ये बात सत्य भी है। हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से भगवान पर आश्रित हो जाए। हम ये चाह लें कि हम संघर्ष ना करें, जो भगवान चाहेगा वही होगा, तो यकीन करिए फिर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो भगवान कभी चाह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारी लाइफ में मिलता है ना, वो सब कुछ हमारी संघर्ष के बदौलत मिलता है। हमें ईश्वर पे आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि हम भी मानते हैं कि कहीं न कहीं ईश्वर यानी गॉड पावर कहीं न कहीं कार्य करती है। जब आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाए या आपकी बहुत बड़ी समस्या हो, तो वहां पर गॉड पावर जरूर काम करती है। लेकिन आप सही है और फिर भी संघर्ष नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर गॉड पावर बिल्कुल भी कार्य नहीं करती। आप सोच रहे हैं कि भगवान आएंगे इस कार्य के लिए, भगवान कभी नहीं आएंगे किसी कार्य के लिए। भगवान खुद सोचते हैं कि आप में से ऐसा कोई व्यक्ति हो जो भगवान के रूप का हो, भगवान जैसा कार्य करता हो। भगवान मतलब क्या है? जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो, चरित्र अच्छा हो, है ना, जो दूसरे के दुख को दुख समझता हो, जो दूसरे के दुख में उसका दुख बटाए, ये भगवान ही गुण है ना। भगवान श्री रामचंद्र में क्या गुण थे? अगर वो संसार में पूजे गए हैं तो किस वजह से? अपने गुणों की बदौलत से, अपने चरित्र के, अपने व्यक्तित्व की वजह से। क्योंकि भगवान श्री राम जी में वो क्वालिटी थी कि अगर कोई दुखी है तो उन्होंने भी दुख महसूस किया, है ना। ध्यान रखिए, कामयाबी सिर्फ व सिर्फ संघर्ष के बदौलत मिलती है। अब में बहुत से लोग सोचते हैं कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, पता नहीं फल मिले नहीं मिलेगा, तो ठीक है। कहते हैं क्यों सोचे हम जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त ये क्यों कहें कि बस बुरा होगा। बस बढ़ते रहे कदम मंजिलों की ओर, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन कुछ करने से तजुर्बा तो नया होगा, है ना। कि कांच के खिलौनों का हाथ हवा में उछाला नहीं जाता, जिंदगी में फालतू के शौक को पाला नहीं जाता। मेहनत करने से जीवन बनता है आसान, क्योंकि हर एक कार्य को भाग्य पर टाला नहीं जाता। तो एक स्टूडेंट अगर अपनी कामयाबी के लिए वो सोचे कि हम जाकर के मंदिर में घंटा बजाएं या भगवान के सामने हाथ जोड़ करके उससे अपनी कामयाबी की भीख मांगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको कामयाबी मिल जाए। सोचिए जरा, अगर हाथ जोड़ने से भगवान के सामने नतमस्तक होकर के अगर इससे अगर कहीं सफलता मिलने वाली होती, तो दुनिया के साथ 85% लोग सफल हो गए, उनमें से कहीं मैं नहीं होता, है ना। तो आप सब लोग जानते हैं
कि संघर्ष यानी स्ट्रगल इज एवरीथिंग। अगर कामयाबी की अगर की है तो वह है संघर्ष। हम संघर्ष नहीं करेंगे कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाइए और आपके 33% आ गए, आप उसमें भी कह देंगे कि भगवान जितने चाहते थे उतने मिले। ये गलत बात है। आपके भाग्य में कहीं 99% लिखा हुआ, लेकिन आप संघर्ष नहीं किए। वो 99% पाने के लिए आपने स्ट्रगल नहीं किया। तो वही है ना कि भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग जीवन में उतना ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। तो जो बचा कुचा हुआ था ना वो आपको मिल गया 33%, और आप खुश भी हैं उतने में, और यही कहेंगे कि भाग से बढ़कर के कुछ नहीं। अच्छा, अगर आप इतना विश्वास करते हैं कि भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, तो हम कहते हैं आप कॉपी ऐसे छोड़ दीजिए, मत लिखिए। अगर आपका भाग्य इतना भी खराब नहीं होगा कि आपको 2% नंबर ना मिले, बताइए। आप कॉपी पे तो ट्रेन छोड़ के चले आइएगा और भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहिएगा हम आपके भरोसे अपनी कॉपी छोड़ करके चले आए। तो मैं नहीं मानता कि किसी का कि मतलब कि 100% पूरा का पूरा उसका भाग्य खराब हो। 0.001% तो होगा ना सही, उतने तो नंबर मिलने चाहिए, लेकिन क्या मिला? 0। कहां गया आपका भाग्य? वो जो टॉपर बना था ना, 100% लाया था, 99% लाया था, अगर वो भी ना पढ़ता ना तो वो भी तुम्हारे बराबर ना था। आप सब जानते हैं कि स्ट्रगल ही सब कुछ है। स्ट्रगल की बदौलत ही कामयाबी मिलती है, लेकिन आप अंधविश्वास की दुनिया में जीते हैं। भगवान भी जब आपका रिजल्ट आता है ठहाके मार के हंसते हैं। ये भगवान इस बात के खुद साक्षी हैं, और गीता में शायद लिखा भी हुआ है, कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, जैसा कर्म वैसा फल। एक क्वेश्चन करके आओगे 2 नंबर का, 2 नंबर के बाद मिलेंगे। और अगर 100% करके आए हो तो मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है, और आपके भाग्य की भी कोई ताकत नहीं है कि आपके 100% से वो छीन सके। अगर 100% करके आएंगे तो आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, भगवान किसी से अन्याय नहीं करते हैं, जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, आप लिख करके आए। दुनिया कोई ताकत नहीं, गलत करते हैं। वो ताकत थोड़ी सी हो सकती है, भूल हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि वो भूल हुई है, गलत नहीं किया गया। आप सही है तो सही है। एक स्टूडेंट लाइफ में इन चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए कि हम भगवान के सामने हाथ जोड़ करके और डेली उनसे मतलब कि भीख मांगे कि हम पास हो जाए। नेवर बी पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप भगवान के सामने नतमस्तक होकर के आप पास हो जाए। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ मिलने वाली है तो किसकी बदौलत? सिर्फ मेहनत से। मेहनत के अलावा कोई भी इसका अन्य तरीका नहीं है जिससे आप सफल हो सकते। आप सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए पता नहीं कैसे मूर्ख बन जाते हैं। ये किताबें, इनमें बहुत बड़ी ताकत है। सबसे कहते हैं ना वफादार दोस्त किताबें हैं, इनसे दोस्ती कर लीजिए। ये दूसरे को सामने वाले को मजबूर कर देंगे आपके सामने नतमस्तक होने के लिए। किताबों में वो ताकत है कि आप इनको पढ़ करके आपको दूसरा कोई यानी ईश्वर की बात समझने लगेगा। किसमें पावर है? अगर द्वार जैसी क्वालिटी आपके अंदर आई है तो किसकी वजह से?
आपके चरित्र, आपके व्यक्तित्व और आपकी सकारात्मक सोच की वजह से। और ये व्यक्तित्व, ये चरित्र, क्या कहते हैं, सकारात्मक सोच, इनका जन्म कहां से हुआ? किताबें पढ़ने से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन के अनुसार बताया गया एक बात को कि किसी भी व्यक्ति की कामयाबी के लिए जो मौके होते हैं ना, 85% मौकों में उसका नजरिया और उसकी तरक्की काम करती है। ये दुनिया के जितने लोग 85% जो मौके मिलते हैं, ये इस क्षेत्र में कामयाबी मिली, ये क्षेत्र में कामयाबी मिली, जो 85% मौके मिलेंगे उनमें 85% कामयाबी मिलेगी। तरक्की वाले लोग और सकारात्मक नजरिया वाले लोग भरे पड़े हैं। 15% लोग ऐसे हैं जो अक्लमंदी, बहुत टैलेंटेड है, जिनके पास आंकड़े हैं, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। 15% लोग हो जाते हैं इन मौकों पर। यानी 15% जो मौके आते हैं उनमें से जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, जो हमेशा किताबी कीड़ा थे, मतलब जिन्होंने रटने की प्रवृत्ति थी, सीखा नहीं है, तो केवल 50% होते हैं। और हम जीवन का अपना पूरा हिस्सा इसी 15% में गवा देते हैं। धन दौलत सब, है ना, इसी में गवा देते हैं। पूरा पैसा हम पढ़ाई कर रहे हैं इसी में, लेकिन हम कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कभी टैलेंट, कभी सर्च ही नहीं करते। हम चाहते ही नहीं कि हम मतलब कि अपने तजुर्बा को पेश करें, तरक्की तो सोचते नहीं। हम क्या करते हैं, किताबें खोल करके बस रटते रहते हैं। आप टैलेंटेड हो जाएंगे, लेकिन इस सीमित दायरे में। जो व्यक्ति जो सीखने की च्वाइस रखता है, रटने की प्रवृत्ति से बचता है, वो निश्चित तौर पर बहुत ऊंचाई पर जाता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक रटने वाला व्यक्ति, रटने की प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति हमेशा एक नीचा ओहदा पाता है। एक बिजनेसमैन, है ना, ये किसकी वजह से? इन लोगों ने अपने जीवन में रटा नहीं किसी चीज को, इन लोगों ने समझा है, और समझने के साथ अब क्या है, वो अपने तजुर्बे से, अपने तरक्की के माध्यम से अर्निंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अंबानी। सोचिएगा, ये अगर एक किताब पढ़ करके अगर रख लेते उसके, क्या ये पॉसिबल था इतना बड़ा बिजनेस को संभालना? तो पढ़ना भी जरूरी है और उस पढ़ाई का एनालिसिस भी जरूरी है, उसको जीवन में उतारना वो बहुत जरूरी है। केवल रट लेना, उसको लाइफ में कहीं बस उसको यूटिलाइज न करना, फिर वो ज्ञान फिर व्यर्थ। तो पढ़िए, ज्ञान कलेक्ट करिए और उसको लाइफ में क्या करिए, यूटिलाइज करिए।